रिया हमेशा से ही एक काइंड, मैच्योर और समझदार लड़की थी। ऑफिस में कोई फंस जाए रिया, दोस्त लेट हो जाए रिया, एक्स्ट्रा प्रेजेंटेशन चाहिए रिया। सब कहते थे रिया है ना, वो कर देगी। रिया मुस्कुरा देती। उसे लगता था यूज़फुल होना ही प्यार है, लॉयल्टी है, फ्रेंडशिप है। ऑफिस में उसकी सबसे करीबी दोस्त थी नेहा। नेहा अक्सर कहती, यार बस ये स्लाइड बना दे, क्लाइंट मेल तू लिख दे, प्रेजेंटेशन तू पॉलिश कर दे। रिया हर बार बोलती, ठीक है। उसे लगता था दोस्ती में हिसाब नहीं होता। महीनों तक दोनों एक बड़े प्रोजेक्ट पर काम कर रही थी। असल में रिया ज़्यादातर काम कर रही थी। लेट नाइट्स, एक्स्ट्रा रिसर्च, क्लाइंट करेक्शंस, सब कुछ रिया ही हैंडल करती थी। लेकिन मीटिंग में नेहा बोलती थी, रिया चुप रहती थी। उसे बोलना ऑकवर्ड लगता था। फिर अनाउंसमेंट हुआ, इस प्रोजेक्ट के लिए प्रमोशन मिलेगा। रिया के दिल में पहली बार एक्साइटमेंट आई। उसे पूरा भरोसा था नेहा ज़रूर बोलेगी कि प्रोजेक्ट में रिया का भी बड़ा रोल था। दोस्त है, बोलेगी ही। प्रमोशन डे आया। बॉस बोले, इस प्रोजेक्ट के शानदार एग्जीक्यूशन के लिए प्रमोशन जाता है नेहा को। तालियां बजी। नेहा आगे आई, स्माइल की, थैंक यू टीम बोल के बैठ गई। रिया का नाम नहीं, एक बार भी नहीं। उस पल रिया वॉशरूम में गई। रोई नहीं, बस आईने में खुद को देखा और पहली बार समझ आई, लोग मुझे इसीलिए यूज़ नहीं कर रहे क्योंकि वो बुरे हैं। लोग मुझे इसीलिए यूज़ कर रहे हैं क्योंकि मैं खुद को रोकती ही नहीं। उस रात रिया ने डायरी में लिखा, अगर मैं खुद को प्रायोरिटी नहीं दूंगी तो कोई नहीं देगा। अगली सुबह सब कुछ सेम था, लेकिन रिया नहीं। आज वापस ऑफिस का पहला दिन था। नेहा आई, यार आज क्लाइंट रिपोर्ट तू बना दे। रिया ने आंख बंद की, डीप ब्रीथ ली और पहली बार हिम्मत से बोली, नहीं, आज मेरा अपना काम है। नेहा चुप रह गई। नेहा दंग रह गई। ऑफिस में एक्स्ट्रा टास्क आया। इस बार रिया ने बड़ी धीरे से कहा, लेकिन बोला, सॉरी सर, मेरी शिफ्ट ख़त्म हो चुकी है, मैं कल करके दूंगी। मैनेजर ने सिर्फ सिर हिलाया। दुनिया ख़त्म नहीं हुई। शाम को दोस्त का कॉल आया, चल न यार, बोर हो रही हूँ। रिया ने फ़ोन देखा। उसने आंख बंद कर दी, डीप ब्रीथ ली और पहली बार बोली, नहीं, आज नहीं। फ़ोन के उस तरफ साइलेंस था। दिल उसकी छाती से बाहर निकलने को था, लेकिन वो बच गए। कुछ टूटा नहीं। शुरू के कुछ दिन मुश्किल थे। कुछ लोग नाराज़ हुए, कुछ दूर चले गए, कुछ ने एटीट्यूड भी दिखाया। रिया को डर लगा कि शायद उसने सब खो दिया है, लेकिन धीरे धीरे कुछ बदलने लगा। ऑफिस में लोग उसका टाइम पूछकर काम देने लगे। मीटिंग में उसकी बात सुने जाने लगी। दोस्त लास्ट मिनट हेल्प मांगना बंद कर दिए। अब उसे टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं लिया जाता था, बल्कि उसे सीरियसली लिया जाता था। अब उसकी अवेलेबिलिटी ऑटोमेटिक नहीं थी, उसकी परमिशन ज़रूरी थी। और यही सबसे बड़ा बदलाव था। रिया ने समझ लिया था, स्ट्रांग बनने के लिए चिल्लाना नहीं पड़ता, बस कभी कभी एक छोटा सा नो पूरी ज़िंदगी बदलने के लिए काफ़ी होता है। लोगों ने उसे उस दिन रिस्पेक्ट नहीं किया जब वो सबके लिए अवेलेबल थी। लोगों ने उसे उस दिन रिस्पेक्ट किया जब उसने खुद को अवेलेबल रखना बंद कर दिया। रिया की तरह हम भी ऐसे ही काइंड होते हैं, जो हमारा दिल बहुत बड़ा होता है। हम भी सबकी हाँ में हाँ मिलाते हैं कि शायद कोई हमसे रूठ ना जाए। हमें ना बोलने में मौत आती है। कभी ऐसा हुआ है कि आप सबके लिए अवेलेबल रहे, लेकिन जब आपकी बारी आई कोई भी आपके लिए नहीं था। सो बी काइंड बट नॉट अवेलेबल ऑल द टाइम। योर एल्बर्ट रॉज।